अरबी खातून जिसके यहाँ कोई भी ड्राइवर नहीं टिकता था। ये ड्राइवर जो था ये पिछले 2 साल से उसके पास काम कर रहा था और ये इसको कभी मोबाइल लेके देती, कभी कोई गिफ्ट देती, कभी पैसे देती। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की जो स्टोरी है ये एक अरबी खातून की है और एक इंडियन ड्राइवर की। कहते हैं कि जुर्म कभी छुपता नहीं है और हलाल की रोजी कभी आपको तंग नहीं करेगी। ये क्या वाकया हुआ सारा आपको सुनाते हैं। सऊदीया में घरों के अंदर पाकिस्तानी ड्राइवर जो है उनको नहीं रखा जाता। क्यों? कि ये जो भी होता है वो मुंह पे मारते हैं कि ये मैं नहीं करता, तुम ये कर लो, ये गलत है, ऐसे ऐसे। या तो बंगाली लोगों को ड्राइवर रखा जाता है घरों में या फिर इंडियन लोगों को। और ये जो खातून है इसका शौहर जो था बड़ा बिजनेसमैन था, इसने जो भी ड्राइवर रखना उसने कुछ अरसा काम करना उसके बाद छोड़ जाता था। अब जो इसने ड्राइवर रखा था वो इंडियन था। ड्राइवर रखा, ड्राइवर के साथ निकली है और आगे गई है एक कॉफ़ी शॉप पर। कॉफ़ी शॉप पर पहुंची है, उसे कहा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं अंदर जा रही हूँ और अगर मेरे शौहर का फ़ोन आए तो उनसे कहना कि मैं कॉफ़ी शॉप के अंदर हूँ। अब ड्राइवर ने कहा ठीक है। अब ड्राइवर जो है वहाँ से निकला है और वॉशरूम के लिए गया है। जैसे वॉशरूम के लिए गया तो उसने देखा कि इसी कैफ़े का, कॉफ़ी शॉप का पीछे से भी एक दरवाज़ा है और ये औरत उस दरवाजे से बाहर निकली है। आगे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, उसमें बैठी और चली गई। तो तकरीबन 1 घंटे के बाद ये वापस आई है और जब वापस आई है तो ये ड्राइवर वहाँ खड़ा था, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी स्टार्ट की, उसने चलानी शुरू कर दी। जैसे ही चलानी शुरू की तो उसने कहा कि आप कॉफ़ी शॉप से निकलकर गाड़ी में कहाँ गई थी। अब औरत एकदम डर गई। उसने कहा इसने तो मुझे देख लिया है। जैसे ही वो डर गई तो उसने इस शख्स से कहा कि तुमने अपनी जुबान बंद रखनी है। साथ ही उसने 50 रियाल निकाले और इसको दे दिए कि ये तुम जाके खाना शाना खाओ, चाय शाय पियो। अब जो बंदा था वो लालच कर गया। अब उस औरत ने इसका फ़ायदा उठाया। जैसे ही उसने पैसे पकड़ लिए ना, ये समझ गई कि लालची इंसान है, मेरे काम आएगा। अब उसने इसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। रोज़ उसको साथ ले जाती, वहाँ पर उसको खड़ा करती और वहाँ पर एक इलाका था, वहाँ पर उसकी सहेलियाँ रहती थी। कहती जब भी तुम्हारे मालिक का कॉल आए ना तो तुमने कहना मैं फ़लाँ जगह पर हूँ, मैडम अंदर गई हुई हैं। अब ऐसे ही होता, कई बार सेठ की कॉल भी आती तो ये बताता कि मैं फ़लाँ इलाके में हूँ और मेम साहब जो हैं वो अंदर हैं। और ये औरत जो है ये रोज़ आती, जब भी आती वहाँ पर मार्केट में गाड़ी वहाँ खड़ी होती, अपने यार के साथ बैठती और निकल जाती। इसी तरह से कहानी चल रही थी। लेकिन कहते हैं कि 100 दिन के बाद एक दिन ज़रूर पकड़ा जाता है बंदा। वो अरबी शख्स जो था वो किसी काम से उस इलाके में आया तो उसने देखा कि पार्किंग में उसकी गाड़ी खड़ी है। अब पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, वो हैरान हो गया। उसने कहा अच्छा चलो पता करता हूँ, शायद बेगम इधर आई हो। उसने ड्राइवर को फ़ोन किया। ड्राइवर ने फ़ोन अटेंड किया तो उसने पूछा कि किधर हो। अब ड्राइवर ने झूठ बोल दिया। ड्राइवर को क्या पता था कि मेरा मालिक जो है वो यहाँ पर खड़ा है। ड्राइवर ने जैसे ही झूठ बोला वो परेशान हो गया कि गाड़ी मेरे सामने खड़ी है, ये कोई और इलाका बता रहा है। अच्छा, उसने कहा कि तुम किधर हो। कहता मैं गाड़ी के अंदर हूँ। अब वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूमने लगा। कहता मैं भी गाड़ी के पास हूँ। ड्राइवर परेशान हो गया। ड्राइवर अभी बैठा है, वो गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाते लगाते उसकी नज़र पड़ी कि गैलरी के अंदर ड्राइवर बैठा है और फ़ोन पे बात कर रहा है उसी से। ये घूमते हुए पीछे से गया, उसको जाके कॉलर से पकड़ लिया। कहा भाई खड़े हो जाओ, झूठ क्यों बोल रहे हो, मैडम किधर है। उसने कहा जी मैडम अंदर कॉफ़ी पीने गई हैं। अब कॉफ़ी पीने गई हैं, ठीक है। वो अंदर कॉफ़ी शॉप के अंदर चला गया। इस बंदे को लेके पूरी कॉफ़ी शॉप ढूंढ ली। आखिर नहीं मिले तो इसने कॉफ़ी शॉप वालों से कहा कि अपने कैमरे दिखाओ। इस बंदे से पूछा कितने बजे आए थे, इतने बजे आए थे। अब उसने टाइम देखा, टाइम देखने के बाद फुटेज देखी और जिन जिन दिनों में ये लोग बाहर निकले थे उन दिनों की उसने फुटेज निकलवाई। सेम वही प्रोसेस था। वो आती, कॉफ़ी पीती और अपने यार के साथ निकल जाती। इसने कहा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने फिर पूरी कहानी सुनाई कि इस तरह से मेम साहब वो रोज़ मुझे लेके आती हैं और मुझे कहती हैं कि साहब को नहीं बताना, तो मैं क्या करता, मैं डर गया था। उसने कहा अच्छा ठीक है। ये अरबी शख्स जो है ये जाकर गाड़ी में बैठ गया। जैसे ड्राइवर ने रुमाल लिया होता है वैसे उसने वो पूरा हुलिया सा बनाया और ड्राइवर को कहा कि ये मेरी दूसरी गाड़ी लो और घर चलो, घर आके तुम्हें पूछता हूँ और अगर इधर उधर हुए तो फिर नहीं कहना कि बताया नहीं है। अब चले गए। ड्राइवर निकल गया गाड़ी लेके, ये बैठा इंतज़ार कर रहा है। आधे घंटे के बाद इसकी बीवी आई है। आकर उसने दरवाज़ा खोला, गाड़ी के अंदर बैठी है। गाड़ी के अंदर बैठी है तो एसी चल रहा था। अब उसने गुस्सा किया कि तुम एसी क्यों चला के बैठे हो।
जैसे ही इतना कहा तो उसने ऊपर से जो शीशा लगा हुआ था वो ऐसे घुमाया, घुमा के उसकी तरफ देखा तो औरत जो है वो बड़ी परेशान हो गई कि ये क्या, मेरा शौहर बैठा है। अब वो उसको घर ले गया, दरवाजे उसने लॉक कर दिया कि नीचे ना उतरे। घर ले गया, घर ले जाकर उसने अपने रिश्तेदारों को, औरत के माँ बाप को, सबको बुला लिया। बुलाने के बाद उनको बताया कि ये मसला है। सब परेशान थे कि आज क्यों इकट्ठा कर रहा है, कोई काम भी नहीं है, कोई पार्टी भी नहीं है। जब उसने सबको इकट्ठा किया, सबको बताया कि ये काम है, अब ये जो औरत है मेरे साथ क्या कुछ कर रही है। और रास्ते में उसने उसका मोबाइल खोला, मोबाइल खोलकर उसने जो पहला नंबर था उस पर कॉल की, जिसकी लास्ट कॉल आई हुई थी। जैसे ही कॉल की तो आगे से एक बंदा बोला और कहता, जानू तुम पहुंच गई हो घर। इसको और गुस्सा आया, इसने पूरे मोबाइल की जो हिस्ट्री थी वो चेक की। दर्जनों नंबर थे जिनके ऊपर वो रोज बात करती थी। अब सारे रिश्तेदारों को बताया, थू थू हुई। और उसने कहा इससे पूछो मैं कौन सी कमी छोड़ता हूँ, इसको किस चीज की कमी है जो इसने इस तरह से मुंह मारा है, एक नहीं दर्जनों लोगों के साथ। और उसके बाद वो अदालत ले गया, अदालत जाकर उसको तलाक दे दी। और जो हकमहर की रकम थी वो भी उसने अदा नहीं की, क्योंकि सऊदीया का कानून है कि जब औरत की गलती है तो फिर हकमहर जो है वो नहीं मिलेगा। इस तरह से उसने औरत को रुखसत किया। और उसके बाद उसने जो इंडियन ड्राइवर था उसको पकड़ा है, उसको पकड़कर किया पुलिस के हवाले। अब पुलिस के हवाले किया, पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस ने 2-4 दिन अच्छी छतरोल की उसकी। उसके बाद उसने उसे छुड़वा दिया, लेकिन उसने उसको सजा थोड़ी सी इसलिए दी कि वो कहता कि जब तुम्हें ड्राइवर मैंने रखा है, तुम्हारी तनख्वाह मैं दे रहा हूं, तो मुझसे क्यों छुपा रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया, मेरा नमक खाते हो और मेरे साथ ही नमक हरामी करते हो। तो आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि गलत काम कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। आप ड्राइवर हैं, आप मुलाजिम हैं, कहीं कुछ भी हो रहा है, अगर आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है तो अपने मालिक को ज़रूर बताएं, उसका नुकसान ना करें। अगर आप उसका फ़ायदा करेंगे तो उसकी कंपनी, उसका काम, उसका कारोबार, उसके मसाइल अच्छे होंगे, उसके काम चलेंगे, वसाइल अच्छे हो जाएंगे, तो वो आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप ही खामोश रहेंगे तो फिर उसका नुकसान होगा और वो नुकसान आपका नुकसान है। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।